नमस्कार दोस्तों। 1 फरवरी 2024 को हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने छठी बार बजट पेश किया। लेकिन इंडिया में बजट पेश करने का इतिहास काफी पुराना है। जैसे पहला इंडियन बजट जेम्स विल्सन ने 18 फरवरी 1869 में पेश किया था, जो इंडियन काउंसिल में फाइनेंस मिनिस्टर थे। पर इस वीडियो में आप बजट का इतिहास नहीं, इस साल पेश किए गए अंतरिम बजट का एनालिसिस देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार 1 फरवरी को जब अपना अंतरिम बजट भाषण दिया तो उन्होंने कहा, सरकार देश को 4 जाति में बांटकर देखती है, महिला, किसान, युवा और गरीब। किसकी झोली में क्या गया, इसे देखने से पहले बजट के मेन हाइलाइट्स पर नजर डाल लेते हैं। जैसे डिफेंस मिनिस्ट्री को 6.2 लाख करोड़ का बजट दिया गया है। वहीं सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय को 2.78 लाख करोड़ मिला है। रेल मंत्रालय के खाते में 2.55 लाख करोड़ गया है। मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के हिस्से 2.13 लाख करोड़ आया है। होम मिनिस्ट्री को 2.03 लाख करोड़, ग्राम विकास मंत्रालय को 1.77 लाख करोड़, रसायन और उर्वरक मंत्रालय को 1.68 करोड़, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय को 1.27 लाख करोड़ का बजट दिया गया है। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले आए इस अंतरिम बजट में 2019 के अंतरिम बजट की तरह कोई भी लोक लुभावन घोषणाएं नहीं हुई हैं। सरकार का सीधा फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर है। इंफ्रास्ट्रक्चर बजट के लिए 11,11,111 करोड़ रुपए अलॉट किए गए हैं, जो जीडीपी का 3.4% होगा। इस बार बजट में आम लोगों के लिए ना ही कुछ सस्ता हुआ, ना ही महंगा, ना ही टैक्स के स्लैब में कोई चेंजेस हुए और ना ही कोई बड़ी योजना आई। हाँ, कुछ योजनाओं का दायरा बढ़ाया गया है। जैसे पुरानी टैक्स रिजीम चुनने पर अभी भी आपकी 2.5 लाख रुपए तक की इनकम ही टैक्स फ्री रहेगी। वहीं नई टैक्स रिजीम चुनने पर पहले की तरह ही 3 लाख रुपए तक की इनकम पर टैक्स नहीं देना होगा। इसमें इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 87A के तहत सैलरीड पर्सन 7.5 लाख रुपए तक की इनकम पर और बाकी लोग 7 लाख रुपए तक की इनकम पर टैक्स में छूट पा सकते हैं। हालांकि सरकार ने स्टार्टअप के लिए टैक्स छूट को मार्च 2025 तक बढ़ा दिया है। बजट में लखपति दीदी योजना का जिक्र किया गया। पीएम मोदी ने 2 करोड़ लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा था, जिसे बढ़ाकर 3 करोड़ कर दिया गया है। इस योजना से महिलाओं को बल्ब बनाने और ड्रोन रिपेयर की ट्रेनिंग दिलवाकर सालाना 1 लाख रुपए कमाने में उनकी मदद की जाती है। योजना के तहत महिलाओं को एंटरप्रेन्योरशिप, इंडस्ट्री, एजुकेशन और दूसरी जरूरतों के लिए स्मॉल लोन भी दिए जाते हैं। अब सभी आंगनबाड़ी और आशा कार्यकर्ता को आयुष्मान भारत योजना के दायरे में लाया जाएगा। इसकी शुरुआत 2018 में हुई थी। इस योजना से देश के कम आय वर्ग वाले नागरिकों को 5 लाख रुपए तक का फ्री इलाज मिलता है। इसके अलावा सरकार ने 1 करोड़ घरों पर सोलर पैनल लगाने की पहल भी की है, जिससे 300 यूनिट पर मंथ तक फ्री बिजली मिल सकेगी। इस रूफटॉप सोलराइजेशन योजना में सरकार 1 करोड़ परिवार को उनके छतों पर सोलर पैनल लगाने में हेल्प करेगी। इससे हर साल 15 से 18 हज़ार रुपए की बचत होगी। ग्रीन एनर्जी पर फोकस करते हुए सरकार ने 2070 तक जीरो कार्बन एमिशन का टारगेट सेट किया है, जिससे सरकार अमोनिया और मेथनॉल गैस का इंपोर्ट कम करेगी। इसके लिए देश में ही 2030 तक कोयले को गैस में बदलकर फ्यूल बनाने के लिए फैसिलिटी सेटअप करने का लक्ष्य है। साथ ही इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की संख्या भी बढ़ाई जाएगी और 6,585 चार्जिंग स्टेशन भी बनाए जाएंगे। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि ग्रीन एनर्जी पर फोकस करने से 2047 तक इंडियन इकोनॉमी को $26 ट्रिलियन तक पहुंचने में मदद मिल सकती है। तो चलिए अब नज़र डालते हैं, क्या सस्ता हुआ, क्या महंगा हुआ। इस बार बजट में कुछ भी सस्ता या महंगा नहीं हुआ है। ऐसा इसलिए क्योंकि 2017 में लागू किए गए जीएसटी के बाद से बजट में सिर्फ कस्टम ड्यूटी और एक्साइज ड्यूटी को बढ़ाया या घटाया जाता है, जिसका असर सिर्फ गिनी चुनी चीज़ों पर पड़ता है। लेकिन इस बार सरकार ने कस्टम ड्यूटी या एक्साइज ड्यूटी में कोई भी बदलाव नहीं किया है। वहीं अगर नौकरी करने वाले लोगों की बात करें तो नए टैक्स स्लैब के मुताबिक 3 लाख रुपए तक आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। लेकिन यहाँ एक दिक्कत भी है। जैसे अगर किसी की सालाना इनकम 5 लाख रुपए है तो नई टैक्स रिजीम में 3 लाख रुपए तक की इनकम टैक्स फ्री है। ऐसे में बचे हुए 2 लाख रुपए पर उस व्यक्ति को 5% के हिसाब से टैक्स देना होगा, यानी उसे 10,000 रुपए टैक्स चुकाना होगा। पर इस रिजीम में सरकार 7.5 लाख तक की इनकम पर
टैक्स को सेक्शन 87A के तहत माफ कर देती है। लेकिन अगर आप सैलरीड हैं और आपकी कमाई 7.5 लाख रुपए से 1 रुपए भी ज़्यादा हुई तो आपको 1 रुपए पर नहीं बल्कि 4,50,001 रुपए पर टैक्स चुकाना होगा। अब 3 लाख रुपए का टैक्स माफ होने के बाद बचे हुए 4,50,001 रुपए में से 3 लाख रुपए पर 5% की दर से 15,000 रुपए और बाकी 1,50,001 रुपए पर 10% की दर से 15,000 चुकाने होंगे। इस साल सरकार ने कैपिटल एक्सपेंडिचर को 11.1% बढ़ा दिया है। कैपिटल एक्सपेंडिचर वो खर्च होता है जिससे सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर, एयरपोर्ट, फ्लाईओवर, एक्सप्रेसवे और हॉस्पिटल जैसे मेगा प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए खर्च करती है। ये सरकार की ओर से देश के लिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होता है। किसान की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के लिए कृषि बजट को 2,000 करोड़ रुपए बढ़ा दिया गया है। सरकार ने मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य का दायरा नहीं बढ़ाया है और किसान सम्मान निधि की राशि भी बिना बढ़े 6,000 रुपए ही रह गई है। इन 6,000 रुपयों को 3 किस्तों में किसानों को भेजा जाता है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना से अब तक 11.8 लाख करोड़ किसानों को फायदा पहुंचा है। अगर इंडियन जीडीपी में इंडियन एग्रीकल्चर के योगदान को देखें तो ये 18.3% के साथ यूएसए, जर्मनी और चाइना से भी ज़्यादा है। इस साल के अंतरिम बजट में एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट को लेकर भी अनाउंसमेंट किए गए हैं, जिसमें अस्पतालों को मेडिकल कॉलेजों के साथ जोड़ने के लिए कमेटी बनेगी। वहीं 1 लाख करोड़ रुपए का कॉर्प्स फंड बनाया जाएगा। ये कॉर्प्स 50 साल तक इंटरेस्ट फ्री लोन प्रोवाइड करेगा। शिक्षा और रोजगार को लेकर और कोई बड़ी घोषणा नहीं की गई है। वित्त मंत्री ने कहा है कि करंट फाइनेंशियल ईयर में स्किल इंडिया से 1.4 करोड़ यूथ को ट्रेनिंग दी गई है। 7 नए आईआईटी और 7 नए आईआईएम खोले गए हैं। देश में 3,000 नए आईटीआई बनाए गए हैं। 16 ट्रिपल आईटी और 390 यूनिवर्सिटीज भी बनाए गए हैं। अब बात करते हैं देश की सुरक्षा की, तो इस बजट में 6.2 लाख करोड़ रुपए डिफेंस को मिले हैं, जो पिछले साल के मुकाबले 3.4% ज़्यादा है। फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के इस अंतरिम बजट में सबसे ज़्यादा बजट डिफेंस को ही मिला है, जो टोटल बजट का 8% है। बजट आने के बाद कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा है कि ये सबसे छोटे बजट भाषणों में से एक था। बड़ी बड़ी बातें की गई पर फैक्ट्स नहीं थे। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ट्वीट कर लिखा है कि ये एक उत्साहवर्धक बजट है और 2047 तक एक विकसित देश बनाने के लक्ष्य को हासिल करेगा। नितिन गडकरी जी ने कहा है कि ये देश के विकास को गति देने वाला और रोजगार बढ़ाने वाला बजट है। वहीं सांसद और शिवसेना की नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा है कि ठंड के मौसम में आए इस बजट ने लोगों की उम्मीदों पर ठंडा पानी डाल दिया है। इधर आम लोगों ने भी ट्विटर पर इस बजट के बारे में अपनी अपनी राय दी। ओवरऑल देखें तो आम लोगों का हाथ इस बजट से खाली ही रह गया। हाँ, देश के इंफ्रास्ट्रक्चर और डिफेंस के लिए ये बजट एक आइडल बजट है। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।